हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग देखेंगे अगली क्लास कक्षा 12 में। पिछली क्लास में हम लोगों ने आप पहले प्रश्नों को सभी प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हल करके देख लिया था। आज हम उसी क्रम में दूसरे प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे सामने कुछ इस प्रकार है। वास्तविक संख्याओं में समुच्चय आर में आर बराबर मतलब ब्रैकेट ए कामा ए सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न तो सममितीय है और ना ही संक्रामक है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। या सीधा सीधा हमसे कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का क्या है? एक समुच्चय है जिसमें आर बराबर दिया हुआ है ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा आर आर जो संबंध है, संबंध आर जो है वह न तो स्वतुल्य है, न तो सममिति है और ना ही क्या है, संक्रमक या संक्रामक है। तो हम जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध कैसा संबंध होता है, इसमें ए का प्रत्येक अवयव ए के द्वारा क्या हो, संबंधित हो, यानी ए और ए में कोई डिफरेंस ना हो, यह दोनों मान आपस में क्या हो, इक्वली बराबर हो, यह मान आपस में क्या हो, इक्वली बराबर हो। इसके लिए हमारे पास जो डाटा दिया गया है, ना, डाटा दिया हुआ है कि ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स आर होता है। अगर इस प्रकार का संबंध होता है तो वह कौन सा संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो हम मान लें यहाँ पर कुछ भी रख लेते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी मान रख लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले अगर 2 रख लें, ए की वैल्यू 2 रख लें, इसकी वैल्यू क्या रख लें, 3 रख लें। क्या रख लें भाई, 3 रख लें, सॉरी 3 नहीं, हम क्या रख लें, इसकी वैल्यू ए इक्वल ए हो रहा है, यानी ए की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर भी हम 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा, 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब जब यहाँ पर ये 4 हो जा रहा है तो क्या यह संबंध जो है स्वतुल्य संबंध है? नहीं। या और करके हम देख सकते हैं, और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें, तो यह 1/2 लेस देन इक्वल 1/4 होगा। तो क्या इक्वली बराबर होगा? यह मान इक्वली बराबर है? नहीं है। यह मान जो है इक्वली बराबर नहीं है। अर्थात यह जो संबंध हमने यहाँ पर रखा है, अर्थात यह लेस देन इक्वल जो 1/4 हो रहा है, लेस देन तो हो जा रहा है, लेकिन क्या यह इक्वल हो रहा है, मतलब इससे छोटा हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो मान है ना, यह वाला 1/4 और 1/2, इसमें से अगर हम बात करें कि बड़ा कौन है, 1/4 है कि 1/2 है, तो बड़ा आपका कौन आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 1/4 क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? यानी सीधा सीधा यह संबंध कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर हम बात करें अब दूसरे संबंध की, यानी सम्मति संबंध की, सम्मति संबंध कैसा संबंध होता है, वह संबंध जिसमें पहला और दूसरा पद, वह संबंध इसमें ए कामा बी बिलोंग्स आर, जिस प्रकार ए और बी का संबंध आर से है, उसी प्रकार बी कामा ए का भी संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। जिस प्रकार ए कामा बी का संबंध आर से है, उसी प्रकार बी कामा ए का भी संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। इसके लिए अगर हम मान रख लें, हमारे पास टर्म वही है, सबके लिए तो टर्म यही है ना। अब यहाँ पर भी इसी टर्म को हम फॉलो करेंगे, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, इसी टर्म पर हमें रखना है। सपोज हम ए का मान 1 रख दें, बी का मान 2 रख दें, बी का मान क्या रख दें, 2 रख दें भाई। ए का मान 1, बी का मान 2 हमने रखा, तो यहाँ पर तो यह बात सही है, यहाँ पर तो ये बात क्या हो गई, चलो बड़ा और छोटा हो गया, बराबर हो गया। लेकिन अगर वही बात अगर हम कर दें किसकी, 1 और 2 की, अब यही बात क्या करते हैं, मान उलट देना, यानी जी जो संबंध ए और बी में है वही संबंध बी और ए में भी होना चाहिए। तो 2 लेस देन इक्वल, अब क्या कर दें, 1 का स्क्वायर कर दें, तो क्या यह इसके बराबर होगा, मतलब यह डाटा जो है इस संबंध को संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अर्थात यह जो संबंध है, यह संबंध सममिति संबंध भी नहीं है, यह जो संबंध है सममिति संबंध भी नहीं है। इसी प्रकार अगर हम तीसरे संबंध की बात करें, कौन सा, संक्रमक या संक्रामक संबंध, तो यहाँ पर भी जो हमारा अब तीसरा संबंध में हम जानते हैं क्या होता है। तीसरा संबंध क्या होता है कि भाई जिस प्रकार ए कामा बी का संबंध आर से होगा, उसी प्रकार बी कामा सी का संबंध आर से होगा। किससे होगा, आर से। जब ए का बी से हुआ, बी का सी से हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ए कामा बी और बी कामा सी, अर्थात यहाँ से ए कामा सी में भी वही संबंध होना चाहिए, वही संबंध होना चाहिए ना, होना चाहिए। क्लियर? यानी जिस प्रकार ए से बी का संबंध आर है, बी का सी से संबंध आर है, उसी प्रकार
ए से सी का भी संबंध आर होना चाहिए। ठीक है, अब टर्म क्या है भाई, कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि ए बराबर सॉरी ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, यह हमारी टर्म और कंडीशन है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल में दिया गया है। इसी के आधार पर अगर हम मान रख लेते हैं, मान लेते हैं, चलो रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, ए का मान 3 रख लेते हैं और बी का मान 2 रख लेते हैं। अब ए का मान 3 रखेंगे, बी का मान 2 रखेंगे, तो अगर ए का मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लेस देन 4, होगा होगा या नहीं होगा, यानी अगर ए का मान हम 3 रख रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 लेस देन इक्वल 4। चलो यहाँ पर तो यह संबंध कुछ देर तक सही है। अगर हम बात करें, अब हमने क्या रखा, ए और बी का मान रख दिया, अब बी और सी का मान हम रख दें, बी और सी के मान के लिए हम 2 और 1.5 रख लेते हैं, 2 और 1.5, 2, 1.5। अब जब यह रखेंगे तो 2 लेस देन 1.5 का वर्ग करेंगे, यानी 15 का वर्ग 225। चलो यहाँ पर भी 2.25 आया, 2.25 आया, चलो इतना सही है, आ गया। अब हम बात करेंगे ए और सी की, यानी 2 और 1.5 की, यानी ए और सी की अगर हम बात करें तो 2 कामा ए और सी की अगर हम बात करें तो हमारा संबंध क्या आना चाहिए, 2 कामा 1.5, यही रिलेशन होगा, अर्थात 2 लेस देन इक्वल 1.5। अब इस 1.5 का स्क्वायर करेंगे, 1.5 का स्क्वायर करेंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल, अब 1.5 का 2.25, 2.25। अब यहाँ पर यह जो संबंध आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ संबंध आ रहा है ना, जिसके लिए यह मान क्या हो रहा है, जिसके लिए यह मान आपस में हमको लग रहा है कि यहाँ पर संक्रमित या संक्रामित संबंध है, संक्रमित या संक्रामित संबंध है। ठीक है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ, हमने क्या किया, ए और सी का मान रखना था ना लास्ट वाले में, ए की जगह कितना है, 3 है, कितना है 3, अर्थात यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर जो हमारा रिलेशन आया, देखिए यह 3 बड़ा हो गया, 2.25 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संबंध जो है संक्रमक या संक्रामक संबंध भी नहीं है, अर्थात इसमें हमें जो सिद्ध करना था कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कामा बी, ए लेस देन इक्वल बी बराबर सॉरी बी स्क्वायर द्वारा जो संबंध आर है वह तो न तो स्वतुल्य है, न सममति है, और ना ही संक्रामक संबंध है। हमने कुछ एग्जाम्पल लिया, हमने माना, हमने क्या किया भाई, माना, क्या माना, माना ए बराबर 2 और बी बराबर भी 2, क्यों, क्योंकि स्वतुल्य में एक ही अवयव, किसी भी समुच्चय के प्रत्येक अवयव आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं या बराबर होते हैं। तो ए का जो ए है वह आर द्वारा क्या है, आपस में संबंधित है, तो हमने ए का मान ए रखा, तो बी का भी मान क्या रखेंगे, यही मतलब ए का मान 2 तो बी का भी मान 2 रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा संबंध आ रहा है, कोई ऐसा मान, जैसे अगर हम बात कर ले यहाँ पर, अगर ए की मान हम 1/2 रख दिए हैं तो यहाँ पर इतना आ गया। अगर हम ए का मान 1 रखें तब क्या हो, तब क्या होगा भाई, तो क्या यह संतुष्ट करेगा, यह वाला संबंध इसे संतुष्ट करेगा, अर्थात यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। उसी प्रकार हमने सम्मति में देखा, सम्मति के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक अवयव, जिस प्रकार ए से बी संबंधित होता है आर के द्वारा, उसी प्रकार बी से ए भी संबंधित होता है आर के द्वारा। हमने कुछ सवाल, कुछ एग्जाम्पल रखा, मान लिया हमने, यहाँ पर भी माना, कुछ डाटा रख के देख लिया, नहीं आया, फिर हमने तीसरे में भी वही किया, यहाँ पर भी हमने कुछ डाटा रखा, नहीं मिला। ठीक है, इसी प्रकार हम सिद्ध कर देते हैं, मतलब यहाँ से हमारा सिद्ध हुआ, यह जो सवाल है अर्थात इस प्रश्न में जो कह रहा है, यह तो संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममति है, और ना ही संक्रमक या संक्रामक संबंध है। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यानी तीसरा है, तीसरा क्या कह रहा है, देखिएगा, हटाएं इसे, जांच कीजिए कि समुच्चय, ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि जांच करिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5, जांच करिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में, तीसरा प्रश्न रखते हैं एनसीईआरटी का ही, जांच कीजिए कि समुच्चय, क्या समुच्चय की, क्या समुच्चय, समुच्चय, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, कोई भी समुच्चय मान लेंगे XYZ 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5 कामा 6 में, यह एक समुच्चय है, में संबंध आर बराबर ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य है, सममिति है, संक्रामक है। ठीक है, यह तीनों संबंध आपको दिखाने हैं। ठीक है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 कामा 6 भी होगा, 6 में संबंध R जो है A कामा B सच दैट B बराबर A प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है। डिफाइन करिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई भी सेट यहाँ पर जो हमारा आएगा, माना R बराबर, क्या बराबर भाई R। अब हम बात करें किसकी, B बराबर A प्लस 1। अगर B का मान हमें निकालना है, अब इसी संख्याओं की सहायता से इनको क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, देखिएगा, अगर हम A की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, A की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, तो B का मान हमारा क्या आएगा। अगर A की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो सबसे पहले किस क्रम में रखना है, A कामा B के मान में ही रखना है ना। अगर हम A की वैल्यू 1 रखेंगे तो B का मान कितना आएगा, 2 आएगा। A की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो B की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अगर हम A की वैल्यू 2 रखेंगे तो B की वैल्यू कितना आएगी, 3। उसी प्रकार अगर हम B की वैल्यू 3 रखें, इसकी कितना आएगी, 4। अगर इसकी हम 4 रखें तो इसकी कितना आएगी, 5। अगर इसकी हम 5 रखें तो इसकी कितना आएगी, 6। अब हम अगर A की वैल्यू 6 रखें तो अगली जो हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी, अगर A की वैल्यू 6 रखें तो यह कौन सी संख्या आएगी, 7। तो क्या यह वाली जो संख्या है, ये जो 7 है, इसमें कहीं डिफाइन है, नहीं है, अर्थात यह वाला तो हमारा बनेगा ही नहीं, यह अवयव बनेगा ही नहीं, यह वाला अवयव नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये तो अभी हमारा प्रश्न बना। क्या बना भाई, प्रश्न कह रहा है, एक बार और फिर से देखिए। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर A कामा B सच दैट B बराबर A प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित और क्या है, संक्रामक संबंध है। अब सबसे पहले अब हम जानते हैं कंडीशन भी हमारी क्या होती है, A कामा A बिलोंग्स R। अगर ऐसा संबंध है तो स्वतुल्य है। A कामा B बिलोंग्स R कामा B कामा A बिलोंग्स R। अगर ऐसा संबंध है, सम्मति संबंध है या सममित संबंध है। अब यहाँ पर भी पता है A कामा B बिलोंग्स R, B कामा C बिलोंग्स R। अगर यह संबंध है तो A कामा C बिलोंग्स R में कुछ इस प्रकार का संबंध है, तो यह संबंध कौन सा संबंध होगा, संक्रामक या संक्रामक संबंध। ठीक है, अब हम बात करें किसी एक पद की, किसकी बात करें, एक पद की। अब हमारा A का जो प्रत्येक अवयव है वह खुद के लिए क्या है, 2 सेट अलग अलग सेट है। स्वतुल्य संबंध वह संबंध होता है जिसमें 2 अलग अलग समुच्चयों के प्रत्येक अवयव एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, एक ही होते हैं। 2 अलग अलग सेट होता है लेकिन दोनों के समुच्चय के जो अवयव हैं वो एक ही होते हैं ना। अब अगर हम यहाँ पर A की वैल्यू 1 रख रहे हैं, A की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1, तो B की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर A की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, इसकी भी वैल्यू 1 आनी चाहिए ना। अर्थात ऐसा संबंध इसमें, मतलब ऐसे अवयव इसमें कहीं आए हैं, नहीं आए। अर्थात हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध है, ये जो हमारा संबंध है यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो हमने अवयव प्राप्त किए हैं इसमें A कामा A बिलोंग्स R का संबंध हमें नजर नहीं आ रहा है। A कामा A अर्थात 1 कामा 1 का जो संबंध है वह नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यह कैसा स्वतुल्य संबंध नहीं है। कैसा संबंध है भाई, स्वतुल्य संबंध नहीं है।
अब हम बात करें सममति संबंध की, किसकी? सम्मति। अब सम्मति में कंडीशन क्या है कि ए कमा बी बिलोंग्स आर और बी कमा ए बिलोंग्स आर। जैसे हमारे पास तो है 1,2 तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन क्या हमें कहीं 2,1 नजर आ रहा है? ए की वैल्यू हमने अगर 1 रखी है तो बी का मान कितना आया? 2 आया। तो भाई जब बी की वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं, या बी की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं, तो ए का मान भी तो 2 आना चाहिए। दोनों तरफ से रिलेशन 1 आना चाहिए ना। दोनों तरफ से हल करने पर जो संबंध है वह 1 ही आना चाहिए। तो ऐसा संबंध तो आ नहीं रहा है। इस प्रकार का यहाँ पर अवयव है, लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार का अवयव नहीं है। ऐसा संबंध कहीं है? नहीं है। इस प्रकार का संबंध नहीं है, अर्थात यह जो संबंध है यह सममति संबंध भी नहीं है। यह संबंध जो है सममति संबंध भी नहीं है। ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे संबंध की, संक्रमक या संक्रामक संबंध की। तो तीसरा संबंध तो सीधा सीधा है भाई। चलो, पहला हमने ए मान लिया, ए की वैल्यू 1,2 आ गया। ठीक। बी की वैल्यू मान लेते हैं, हमने रख लिया 2, चलो 3 आ गया, ये भी सही है। ए की वैल्यू हमने 2 रख ली तो बी का मान 3 आ गया। लेकिन जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला क्या है? ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3। क्या ऐसा संबंध, मतलब यह अवयव या यह सदस्य इसमें कहीं नजर आ रहा है? ऐसा रिलेशन कहीं बना है? नहीं बना है। ऐसा रिलेशन नहीं बना, अर्थात यह संबंध जो है संक्रमक या संक्रामक संबंध भी नहीं है। संक्रमक या संक्रामक संबंध भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्वतुल्यता का कंडीशन होती है वह ए, यानी एक सेट का प्रत्येक सदस्य दूसरे सेट के प्रत्येक सदस्य से क्या होता है? इक्वली बराबर होता है। तो यहाँ पर इक्वली बराबर वाले एक भी अवयव नहीं है, यानी यह स्वतुल्य तो नहीं हुआ। फिर बात करें सम्मति की या सममिति की, तो सम्मिति में भी कंडीशन क्या होती है कि जो संबंध पहले और दूसरे वाले अवयव में होता है वही संबंध दूसरे और पहले वाले में भी होना चाहिए। जिस प्रकार 1,2 अगर कहीं आपको मिला तो इसमें 2,1 भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो था ही नहीं। तो यह संबंध यानी सममति संबंध भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार तीसरे की हम बात करें, अगर ए की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 तो सी की वैल्यू 3। ठीक। लेकिन अब 1,3, जैसे 1,2 2,3 हुआ, लेकिन 1,3 तो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट में ए सी, अगर ए की वैल्यू आप 1 रख रहे हैं तो बी की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो सी की वैल्यू 3 आ रही है। अब ए और सी यानी 1 और 3 आना चाहिए, एक संबंध 3 मतलब 1,3 आना चाहिए, लेकिन 1,3 कहीं इसमें नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अर्थात यह संबंध जो है संक्रमक या संक्रामक संबंध भी नहीं है। संक्रमक या संक्रामक संबंध भी नहीं है। ठीक है। चलिए अब बात करें चौथे प्रश्न की। हटाइए इसे, देखिएगा। चलिए हटाते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न भी सेम ऐसा ही है, बस कुछ डाटा में परिवर्तन है। जहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं फिर से बताइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आता है उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे चौथा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी, ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी में संबंध आर स्वतुल्य संक्रमक सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मति नहीं है। में संबंध स्वतुल्य कामा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। मतलब सिद्ध कीजिए कि आर एक संबंध आर है या एक समुच्चय आर है जिसमें संबंध या समुच्चय आर बराबर क्या है? आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी, मतलब ए जो है ना बी से क्या है? छोटा और बराबर है। तो इसमें दो संबंध है, स्वतुल्य और संक्रमक संबंध है, लेकिन सम्मिति संबंध नहीं है। क्या है? सम्मिति संबंध नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो वही संबंध ही हमको प्रूफ करना है। क्या करना है भाई? संबंध को ही क्या करना है? प्रूफ करना है। तो पहला संबंध क्या होता है? स्वतुल्य
संबंध, अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग्स और, इस प्रकार का इसमें कोई संबंध है, हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 कुछ भी मान लेते हैं। अगर ए लेस देन, या इसी की वैल्यू ही रख लें, ए लेस देन ए, ए लेस देन ए कर लें तो एक बार हो जाएगा ना, ए माइनस ए बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, दोनों तरफ 0 आ गया, अर्थात यह संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। अब हम बात करें किसकी, सममिति संबंध की, किसकी, सममिति या सममिति की। तो सममिति संबंध क्या होता है, सममिति संबंध ए कामा बी बिलोंग्स आर, उसी प्रकार बी कामा ए बिलोंग्स आर। अगर हम बात करें इसी डाटा की, हम बात कर लें ए लेस देन इक्वल बी, ए लेस देन इक्वल बी, या माना कुछ संख्या रख लेते हैं, माना ए का मान 1 बी का मान 2 बिलोंग्स आर, इस प्रकार होगा। तो यही संबंध अर्थात ए कामा बी, यानी ए जो है इसके अनुसार संबंध हमारा क्या है, ए लेस देन इक्वल बी है, ए लेस देन इक्वल क्या है, बी है। अगर ए की वैल्यू हम 1 रखते हैं और बी की वैल्यू क्या रखते हैं 2, तो यह संबंध हमारा क्या है, यह संबंध हमारा सत्य है। यहाँ पर तो प्रूफ हो रहा है 1 लेस देन इक्वल 2, लेकिन अगर इसी का मान उल्टा करें, बी कामा ए करें, तब 2 लेस देन इक्वल 1, क्या यह सत्य है, नहीं, अर्थात यह संबंध सम्मति संबंध नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 कामा 2 मेरे सही हो रहा है, लेकिन 2 कामा 1 में नहीं हो रहा है, 2 कामा 1 में नहीं हो रहा है, अर्थात यह संबंध सम्मति संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें तीसरे संबंध की, संक्रमक या संक्रामक संबंध की। और तीसरा संबंध क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ए कामा बी बी कामा सी इक्वल ए कामा सी होता है। क्या होता है, ए कामा सी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि पहला संबंध है ए लेस देन इक्वल बी है, क्लियर, ठीक है भाई, बी लेस देन इक्वल सी है, चलो ये भी सही है, ए लेस देन इक्वल बी लेस देन इक्वल सी। अब यहाँ ए जो है बी से छोटा है और यहाँ बी जो है किससे छोटा है, सी से छोटा है, अर्थात तीसरे टर्म में हम कह सकते हैं कि यहाँ से बी को कॉमन कर लें ए सी से, यानी ए लेस देन इक्वल सी में भी यह रेशियो क्या होगी, प्रूफ होगी। कैसे, ए लेस देन इक्वल बी लेस देन इक्वल सी, अर्थात बी को हटा दे, कॉमन हो गया दोनों जगह से, तो ए और सी में संबंध नजर आएगा ना, संक्रामक संबंध वाला, यानी संक्रमक या संक्रामक संबंध। तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध कैसा संबंध है, संक्रमक या संक्रामक संबंध है। यानी जो हमें इसमें डिफाइन करना था, क्या डिफाइन करना था, हमको यही डिफाइन करना था कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है, लेकिन सम्मति संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है, लेकिन सम्मति संबंध नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा, बनाइएगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, पांचवा, कौन सा है भाई, पांचवा प्रश्न है, पांचवा ही है ना, चलिएगा देखते हैं, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। आइए देखते हैं सवाल। अगला सवाल कह रहा है पांचवा, जांच कीजिए कि क्या आर में जो संबंध आर है ए कामा बी, जहां सच दैट ए लेस देन इक्वल बी का क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममिति और संक्रामक संबंध है। आपको डिफाइन करना है, क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हम इसको एकदम आसान टर्म लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि ए लेस देन इक्वल बी का क्यूब, ए लेस देन इक्वल बी का क्यूब। अब हम जानते हैं कि हर बार बताएंगे नहीं, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि दो अलग अलग सेट होंगे, लेकिन दोनों सेटों का जो अवयव होगा ना वह एक समान होगा। क्या होगा, एक समान। मान लेते हैं कि इसका 1/2 रख लेते हैं, लेस देन इक्वल 1/2। अब इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो क्या यह कंडीशन आएगी, यह कंडीशन तो आएगी भाई, यह इससे बड़ा होगा कि यह इससे बड़ा होगा, यह कंडीशन नहीं आ रही है ना, मतलब यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, इसमें भी वही ए कामा बी बिलोंग और कामा बी कामा ए बिलोंग्स और। ओके, अगर हम ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ए की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, या हाँ ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं और बी की वैल्यू क्या रख दें, 2 रख दें। चलो भाई इसका क्यूब कर दिए, इतना सही है, आ गया, इतना आ गया, क्लियर। लेकिन जब यही टर्म इसमें हम रख रहे हैं, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तब तो यह वैल्यू नहीं आ रही है, तब तो यह वैल्यू नहीं आ रही है ना।
यहाँ पर तो सत्य हो रही है, चलो इतना है, छोटा है बराबर है ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह छोटा थोड़ो है, 1 से बड़ा 2 है, यहाँ पर 8 से छोटा 1 है, इसको अगर हटा दें कुछ देर के लिए तो 8 से छोटा 2 है, 1 है कि नहीं है, 8 से छोटा 1 है, यहाँ पर चलो कुछ देर के लिए हम इक्वल को हटा दिए तो 1 से क्या 1 से छोटा है क्या, 2 1 से छोटा है नहीं है, अर्थात यह संबंध कैसा संबंध, सममिति संबंध भी नहीं है। कैसा संबंध है भाई, सम्मति संबंध नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें संक्रमक की या संक्रामक की, इसमें भी आप जानते ही हैं, बार बार बताते बताते आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ए कामा बी, शॉर्ट में लिखते हैं ए कामा बी, बी कामा सी, तो ए कामा सी भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और सबका संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। चलो मान लेते हैं, कुछ रख लेते हैं, मान लेते हैं ए का मान 3, क्या मान लें, ए का मान 3 मान लें, बी का मान 1.5 मान लेते हैं, मान लिया। अब ए का मान 3 और बी का मान 3.5 रख लिया। अब इस टर्म पर जब आप रखेंगे तो 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 225, और 225 गुणे 15 कितना होगा भाई, 3375, 3375, 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर तो वैल्यू ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया इसके अनुसार। 3 वैसे ए का मान है और ये बी का मान है, ठीक। अब हम इसकी बात करें बी कामा सी की, बी कामा सी की हम बात करें तो इसका सी का मान क्या रख लें, सी का मान 12 रख लेते हैं, यानी क्या रख लेते हैं भाई, 12 रख लेते हैं, अर्थात बी का 1.5, इसका 1.2। क्लियर। जब इसके 1.2 को हम सॉल्व करेंगे, इसके 1.2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू चेक करें तो 1.5 लेस देन इक्वल, अब 12 का 144, 144 में 12 17, 1741 या 1742, सॉरी 1728, 1728। अब यहाँ पर भी बात बन रही है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बात बनी है ना। अब यही संबंध अगर हम तीसरे की बात करें ए और सी का, तो ए का मान 3, सी का मान, ए का मान 3 और सी का मान 1.2, क्या है 1.2। जब इसका हम करेंगे क्यूब, क्या करेंगे इसके अनुसार क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, अब यह तो 1.728 आ गया, यह 3 हो गया। क्या यह संबंध संक्रामक या संक्रामक संबंध है, यह जो संबंध है यह संक्रामक या संक्रामक संबंध है, तो हम कहेंगे कि यह संबंध जो है संक्रामक या संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया ना, यह 3 जो है 1.728 से क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। उम्मीद करते हैं कि यह लेसन या यह सवाल आपको पूरी तरह से जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही टर्म पर आपके पूरे के पूरे सवाल लग रहे हैं, एक ही चीज़ हर बार, बस लगाने का तरीका और डाटा जो है, सॉरी लगाने का तरीका सेम है, हर बार डाटा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हर बार संबंध में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सवाल में अगर आप देखें तो कोई परिवर्तन नहीं, सवाल में अगर आप देखें तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, चलिए तो ये रहा सवाल नंबर 5। अगर हम बात करें सवाल नंबर 6 की, अगले सवाल की हम बात करें, हटाएं इसको, देखिएगा एक सवाल लगाएंगे और ये आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। देखिएगा सवाल नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। देखिएगा बात करेंगे किसकी, 6 की। हम एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नों को ही लगा रहे हैं, आप चाहें तो एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रत्येक प्रश्न कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो एनसीईआरटी से अलग हो, जो भी हमने आपको प्रश्न बताया है वह एनसीईआरटी से अलग है। छठवां क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3, कोई समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध R में R बराबर 1 कामा 2, R बराबर 1 कामा 2 कामा 2 कामा 1 द्वारा प्रदत्त
प्रदत्त संबंध R सम्मति है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं, द्वारा प्रदत्त संबंध R प्रदत्त संबंध R सममति है, सममति संबंध है, परंतु न स्वतुल्य व ना ही संक्रामक है, संक्रामक संबंध है। क्लियर? यानी सिद्ध कीजिए कि एक सवाल दिया गया, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक समुच्चय जिसमें कुछ संख्याएं या अवयव हैं 1 2 3 जो सममति संबंध को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वे न तो स्वतुल्य को प्रदत्त कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं, और ना ही संक्रामक को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, यानी हमारा जो रिलेशन है वह 1.1, 2, 1। ये तो एकदम सिंपल सा है, सीधा सीधा मान ही तो रखना है। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य संबंध वह संबंध जिसका एक सेट दूसरे सेट के प्रत्येक अवयव से क्या होता है, इक्वली बराबर होता है। तो 1, 1 इसमें तो कहीं है या नहीं है, 1, 1 कहीं है, अर्थात यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, एकदम है या नहीं है, बात खत्म, सीधा सीधा 1, 1 होगा ही नहीं। अब बात करते हैं सममित की, किसकी, सममित की। सममित के लिए कंडीशन A, B बिलोंग और या A, B, A बिलोंग और, यह रिलेशन होना चाहिए। तो क्या 1.2 और 2.1 ऐसा संबंध है, यही तो रिलेशन है, यही तो क्या है, रिलेशन है, यानी यह संबंध सम्मति संबंध है। क्लियर? बात करें संक्रामक की या संक्रमक की, संक्रमक या संक्रामक की, इसके लिए कंडीशन A, B, C बराबर A, C बिलोंग्स R, इस प्रकार का संबंध। यानी अब यहाँ पर 1, 2 है, यहाँ पर 2, 1 है, अर्थात जब A, B का वैल्यू आ गया 2, A और C क्या हो गया 1, 1। क्या ऐसा रिलेशन है? नहीं है, इस प्रकार का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसा तो है लेकिन इस प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात यह जो संबंध है संक्रमक या संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। वे प्रश्न जो आपको नहीं समझ में आए हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसे फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।